रात में आप सपने में आते रहते इसलिए ले जाते। ये प्रेम है। अब दिन कोई सा आएगा बगैर बुलाए, अरे अकेले नहीं, ये सब भक्त तुम्हारे दरवाजे पहुंच जाएंगे। जो ईश्वर के साथ प्रेम करने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि वो जगत के साथ भी अधिक प्रेम करे। जो ईश्वर के साथ प्रेम करने की इच्छा रखता उसे चाहिए कि संसारी मानव के प्रति भी उसका प्रेम होना चाहिए। अजय ईसा भी समान था, लेकिन दुर्योधनों को छोड़कर उनका रंग नहीं चढ़ जाता। चलते में राम राम है, कोई गुरज ब्रेज नहीं है, लेकिन उनकी वृत्ति, उनकी दृष्टि, वो एक जगह उनका पायदान नहीं है, बात के धनी नहीं है। भाई बात का धनी, भाई रावण तो बात का धनी था, रावण बात का धनी था, जानते हुए भगवान से बैल ले लिए। लेकिन तुम तो वो भी नहीं हो भाई, तुम तो एक रावण के घर की ट्योनी तक नहीं हो, और बैल तुम उसके तो 10 शीश थे, तुम 20 शीश जैसे रखते। अहंकार, जगत के साथ न तो तिरस्कार करो, किसी का उपहास, मजाक और तिरस्कार मत करो, और उससे अधिक प्रेम करो। जगत से प्रेम करो, लेकिन आसक्ति नहीं। अगर हमने कह दिया महाराज आपने तो कहा जगत से प्रेम करो, तो भगवान को छोड़ जाओगे। भगवान का स्वरूप सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पाओ। निस्वार्थ, इनसे नहीं चाहिए। अगर पंडित जी से, दादाजी से राम राम करते हैं, आपसे मांगेंगे नहीं, आपसे मांगेंगे नहीं। अगर इसलिए प्रेम करते हैं कि दादा टीकरी की है, कोई ना कोई काम पड़ जाएगा, इसलिए पहचाने, तो ये स्वार्थ आ गया। निस्वार्थ प्रेम करो, ऐसे करो जैसे लोटा विदुर जी के घर परमात्मा का आगमन हो गया। देखिए वो दृष्टांत पहले देखे, अब ये भगवान सुखदेव ने विस्तार से कथा कही। आगमन हो गया, विदुर जी और सुरमा की भावना तथा भक्ति सफल हो गई। ठाकुर जी ने उनके घर की भाजी भोजन किया। ठाकुर जी ने विदुर जी के घर की भाजी का भोजन किया है। सत्कार ऐसा करो कि बिना बुलाए भगवान आने की इच्छा करें। ऐसे सत्कर्म करो, भगवान बगैर बुलाए आपके घर में आने की इच्छा करें। मैत्री समान व्यक्ति में होती है। मैत्री कैसी करना चाहिए? अपनी समानता के साथ आपके गुण, आपका भाव, आपकी भक्ति अगर मेलजोल खाती है, उससे मैत्री कीजिए। जीव जो ईश्वर के समान बने तो उससे मिलने के लिए भगवान स्वयं आ जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के समान बनने की कोशिश करेगा तो भगवान सुखदेव कहते राजन, तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं तुमसे मिलने तुम्हारे पास आ जाए। प्रभु ने धृतराज के घर का पानी तक नहीं पिया। प्रभु ने धृतराज के घर का पानी तक ग्रहण नहीं किया। 100 कौरवों का नाश हो गया। 100 कौरवों का नाश हो गया।
भगवान सुखदेव राजा को कथा सुना रहे हैं, दुर्योधन के पांडवों का राज हड़प लिया। दुर्योधन ने बोले पांडवों का राज हड़प लिया। और सुखदेव भगवान कहते राजन, पांडवों को वनवास मिला। हे राजन, दुर्योधन ने पांडवों का राज सिंहासन हड़प लिया और पांडवों को वनवास मिला। वहां से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य का अपना हिस्सा मांगा, किंतु धृतराष्ट्र और कौरवों ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया। कथा सुनने में आनंद आ रहा, नहीं देने देते, हिस्सा देने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि कराने के लिए आए, किंतु महाराज कुराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। कुराज था अधर्म, अनीति, महाराज मायावी, माया के चक्कर में आके भगवान स्वयं पांडव और कौरवों की संधि कराने के लिए धृतराष्ट्र के महल में प्रवेश किया, लेकिन उसको भी अनसुनी कर दी। भगवान सुखदेव कहते हैं फिर विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को समझाया। विदुर ने धृतराष्ट्र को जो न्याय और धर्म की बातें समझाई, वे विदुर नीति कहलाती। वही विदुर नीति धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र एक नहीं माना और वही विदुर नीति कहलाती है। भगवान सुखदेव कहते राजन, जो औरों के धन का हरण करता है महाराज, वही धृतराष्ट्र है। जो औरों के धन का हरण करता हो वही धृतराष्ट्र है। और जिसकी आंखें केवल रुपया पैसे ही देखती है, जिसकी आंखें केवल रुपया पैसा देखती है, वो आंखें होते हुए भी अंधा है, आंखें होते हुए भी अंधा है। कैसा है महाराज? आंखें होते हुए भी अंधा है। और पापी पुत्र पर महाराज, पापी पुत्र पर प्रेम रखने वाला पिता धृतराष्ट्र है। पापी पुत्र पर स्नेह रखने वाला, पापी हो, कुचाली हो, अधर्मी हो, अनीति करने वाला हो, अय्यासी हो, विलासी हो, ऐसे पुत्र से प्रेम करने वाला पिता ही धृतराष्ट्र है। और उस युग में जो शायद एक ही धृतराष्ट्र था, आज तो घर घर में धृतराष्ट्र है। उस युग में शायद एक ही धृतराष्ट्र था, आज तो भाई गली गली में, घर घर में। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, कहने लगे दुर्योधन पापी है। विदुर जी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहते हैं, भ्राताश्री दुर्योधन पापी है। बात कुछ समझ में आ रही है महाराज? कितना साहस होगा। और ये बात वही कह पाएगा जो त्यागी, बैरागी और सत्य धर्म पर डटा हो, निष्पाप हो। वो तेरा पुत्र नहीं है। जब तक धृतराष्ट्र भ्राताश्री वो तेरा पुत्र नहीं है, किंतु तेरा पापी पुत्र का रूप लेकर तेरे पास आए। वो तेरा पाप नहीं, तेरा पुत्र नहीं, वो पुत्र के रूप में तेरा पाप तेरे पास आया है। महाराज कई बार अपना पाप ही पुत्र का रूप लेकर आता है। कई बार अपना स्वयं का पाप अपने पुत्र के रूप में आता है। जैसा जनक जी के साथ क्या हुआ?
जनक सिंह के साथ क्या हुआ था महाराज? किसके साथ था भाई? मेरी माँ ऐसा कुछ बताया था ना, कुछ वो प्रसंग मुझसे जा रहा है कहीं। हाँ वही तो बात है भाई, हमें पता नहीं है। चलिए इस परिवार में, आपके परिवार में आपका पोता, आपके परदादा, आपके जेठ माने जेठे ससुर, आपके जेठे ससुर नाती बन के आपकी गोद में खेल रहे हो तो क्या पता? आपके जेठे पितामह आपके नाती बन के आपकी गोद में खेल रहे। मेरा कहने का मतलब ये है, आप समझ सकते हैं। और शास्त्र ने कहा कि दुराचारी पुत्र माता पिता की दुर्गति कराता है। दुराचारी पुत्र माता पिता की दुर्गति कराता है, ये शास्त्र कहते हैं। सदाचारी पुत्र माता पिता की सदगति कराता है, और सदाचारी पुत्र अपने माता पिता को सदगति देता है। सदगति माने अपने वंश को ऊपर उठाता है। दुराचारी पुत्र का संग छोड़, दुराचारी पुत्र का संग छोड़, अर्थात दुराचारी पुत्र का संग छोड़। मान लो कि वो मेरा पुत्र नहीं है, मान लो कि वो मेरा पुत्र नहीं, ऐसा मान लो, अर्थात किंतु मेरा पाप मेरे पुत्र के रूप में मेरे सामने, मेरा ही पाप मेरे पुत्र के रूप में मेरे सामने आ गया। छोटे बच्चों का पाप, छोटे बच्चों को पाप का डर बताते रहोगे, वे मान जाएंगे। अगर छोटे बच्चों को पाप का डर बता, वो मान जाएंगे। आजकल का युवक पाप का डर नहीं लगता। आजकल का युवक पाप से डरता नहीं है। आप किस किस तरह की घटनाएं हो रही है आप देख रहे होंगे महाराज। अतः वो पाप भी खाता है। आज का समय कैसा है? पाप से डरता नहीं है, वो पाप को ही खाता है। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र दुर्योधन दुराचारी है। विदुर जी क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र भ्राताश्री, ये तुम्हारा पुत्र दुराचारी है, वो तेरे वंश का विनाश करने के लिए आया है। वो तेरे वंश का विनाश करने के लिए आया है। भगवान सुखदेव हरि की पौड़ी पर राजा परीक्षित को इस तरह का बात प्रसंग बता रहे हैं। चोरी और व्यभिचारता ये महापाप है। फिर आ गया चोरी और व्यभिचारता ये महापाप है, और सभी पाप क्षय हो सकते हैं, किंतु ये दोनों पाप क्षय नहीं होते। चोरी और व्यभिचारता, व्यभिचारता का मतलब है किसी अन्य पत्नी के साथ अधर्म और चोरी, और पाप तो आपके क्षय हो जाएगा, लेकिन परनारी के साथ आपका समागमन और चोरी ये क्षय नहीं होती थी, आपके अंतिम समय तक आपके पीछे जाते। बोलो सच्चे दरबार की जय हो मेरे ये भगवान सुखदेव ने पर नारी और पर पुरुष सावधान, और चोरी और पर धन की चोरी करना, पर नारी का हरण करना, जैसे रावण का विनाश कर दिया, शिशुपाल का विनाश, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का विनाश, कई राक्षसों का विनाश इसी कारण हुआ। महाराज दुराचारी पुत्र का संग छोड़ दो, मान लो कि वो मेरा पुत्र नहीं है, किंतु मेरा पाप ये छोटे आया। विदुर जी कहते धृतराष्ट्र
ये तुम्हारा दुर्योधन दुराचारी है, पापी है, इसे त्याग दो। ये तुम्हारे वंश का विनाश करने आया। और क्या कथा ठीक लग रही है? ये तुम्हारे वंश का विनाश करने आया। चोरी और व्यभिचारता ये महापाप है, किंतु ये दोनों पाप क्षय नहीं हो सकते। कुछ चोर जेल में हवा खाते हैं तो कुछ कई महल की। और चोर कौन है? जो स्वयं परिश्रम नहीं करता है और पराया धन हड़प जाता है, वही चोर। तो बेचारे जेल में कुछ महलों में भी चोर बैठे। कुछ महलों में चोर, और आज के युग में तो व्हाइट फौज में चोर है। बोला सच्चा दरबार की जय। ये मेरे बाबा ये महलों में बैठे हैं। भगवान सुखदेव ने साहब कह दिया, भाई चोर पक्के चोर है वो तो हवालात में है, लेकिन आजकल इस रेडी में व्हाइट फौज में वो भी चोर है। जिसका है उसे दिए बिना ही जो खाता है वही चोर। जिसका है उसे दिए बगैर जो खाता है वो चोर है। चाहे भाई हो, बंधु हो, सगे हो, संबंधी हो, माता हो, बहन हो, बेटी हो, दामाद हो, मामा हो, भानेज हो, अगर एक दूसरे का धन खाते हैं वो चोर है। किसी का कुछ भी महाराज मुफ्त में मत खाओ। ओ मेरे बाबा आज तो बात समझ में आ रही है। ये मेरे आप समझ, मैं यहाँ से जाता हूँ सोमवार को, मुझे फल वगैरह लेने होते सवेरे आने के लिए। मैं फल की दुकान पे पहुंच जाता हूँ। फल में बस कम उपयोग करता हूँ, और फल की दुकान पे होता है कि जी अमरूद रखा है या अमुक चीज रखी है या और भी कई है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहे, चीकू रखा है एंड अदर जो भी, नहीं बताना भाई ये ले लिया और मुझे अच्छा लगा। अब मैंने कहा धूप का मैं अपने कपड़े से पहुंचता हूँ पहले से और छील के खाने लगता हूँ। कितना पैसा हो गया? बोले बाबूजी इतना पैसा हो गया इसका, मैंने जो मैंने खाया था। बोले नहीं बाबूजी आप नहीं ये पैसा। ये मेरे बोले 300 400, मैंने 20 रुपए का फल होगा तेरा, ये 20 रुपए का। मैं कोई ऐसा नहीं, मैं ये कह रहा हूं आप किसी पर बोझ बन के मत रहो। जीवन में एक चीज को सीख लेना, अगर भजन बन के रहे तो आपकी ख्याति गिर जाएगी। मैंने आज सवेरे क्या कहा था, मैं 18 साल का हूं आज भी, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूं, मैं अपनी चाकरी खुद कर लूं, मैं अपनी गाड़ी खुद चला लूं, मैं अपनी भाग दौड़ खुद कर दूं, मैं अपना सब काम खुद कर लूं, अपना निजी काम, अपना काम, पराधीन सपने सुखना। ये मेरे बाबा ये मेरे मैं आश्रित नहीं बनना चाहता, ये मेरे बाबा टनक बनी रहे, और ये टनक अंतिम सांस तक बनी रहे परमात्मा से जीवन। चलते फिरते में गति रुक जाए बस, माने पराधीन। मैं आज बहुत बार आपका कोई बुरा नहीं होता, मन बुरा कर देता, आपकी सोच पूरी कर देती है। आप में क्या क्षमता नहीं है? अरे अभी 1 किलोमीटर की दौड़ लगा लो, चलो हम चलते तुम्हारे साथ। एक दिन इनके साथ हमने एक परिक्रमा लगाई यहाँ की, 1 किलोमीटर तो होगा ही पूरी परिक्रमा। पूरी दौड़ आपका मन बढ़िया होना चाहिए, मेरे बाबा मन के हारे हार और मन के जीते जीत। महाराज अरे बाल भले ही पक गए लेकिन मन तो नहीं पका है। मन तो अभी भी बहुत कुछ अच्छा करने के लिए व्याकुल है, अच्छा करने के लिए। सच्चे दरबार मेहनत किए बिना जो खाता है वो चोर है। मेरे बाबा मेहनत किए बगैर, कथा में कहा भाई बरो मत, मेहनत किए बगैर
जो भी खाता है वो चोर है। भगवान सुखदेव कह रहे राजा परीक्षित, स्तुति पात्र होने पर भी जो अतिथियों का भली भांति सत्कार नहीं करता वो भी चोर। आपकी स्तुति बढ़िया है, अतिथि आ गए, उनको चाय पानी आप आदर सम्मान, ब्राह्मण को संत को उसकी सम्मान से विदा करना जो नहीं करता है वो चोर है। बालाजी सरकार हे मेरे बाबा, हे मेरे दान से तो मैं जानता हूं कमरा भर गया होगा। क्यों? अरे भाई आप कह रहे थे ट्रॉली मैं तो सुनी के भारी दान भैया क्षेत्र में भाई। वाह हे मेरे बाबा। भाई बाबा ने जी कहां से याद दिला दी भाई। जो अपने लिए पकाता है अपने लिए खाता है वो भी चोर। वो भी चोर है। धन्य मेरे बाबा, हम कथा कर रही है बाबा ने। तो मैंने पहले ही पूछ ली कि भरवा के नहीं कमरा भाई। हे मेरे बाबा, हे मेरे बाबा। कथा कहूं कि नहीं कहूं? ओ बाबा, बहुत महाराज अपने लिए पकावे, अपने जो अपने लिए पकाए और अपने खा जाए, और अपने लिए खाए वो भी चोर है। वो भी चोर है। अग्नि की आहुति दिए बिना जो खाता है वो भी चोर है। यज्ञ हो रहा है, हम घोषणा करते हैं, कई हमारे भगत पंचायत में बैठे रहते हैं, बड़ी मुश्किल में आते हैं आहुति देने, वो भी चोर है। अखाड़ खोल के सुन लो, जो हमारी माता आहुति हवन होते हैं ना, उसमें आहुति प्रदान नहीं की किसी ने भी, वो भी चोर नहीं। भाई जो दे रहे हैं उनके लिए नहीं है किताब। सावधान, मुनाफाखोरी भी चोर है। जो मुनाफाखोरी खाता है, ये कथा में लिखा है। सोचो कि इनमें से तुम भी किसी प्रकार के चोर तो नहीं हो। अब सोच लो, अब कोई कहे कि भैया ये तो मुझ पर उतर गई, ये कथा किसी को नहीं छोड़ रही। समझ लो, भैया, हम तो नहीं जा क्वालिटी। भगवान सुखदेव ने साहब कह दिया, विचार कर लो कि हम तो नहीं इस क्वालिटी के जो बात हमने दोहराई। अपना पकाया, अपना खाया, अपने घर में ले गए, वो भी चोर। धृतराष्ट्र दुर्योधन चोर है। विदुर जी ने साफ कह दिया, धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों चोर, भाई का खा गए। प्रभु तो पांडवों को ही राज सिंहासन पर बिठाएंगे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें अपनाया है। भगवान सुखदेव ने कहा, प्रभु तो पांडवों को ही सिंहासन पर बिठा लेंगे, क्योंकि प्रभु ने पांडवों को अपनाया है। वो सत्यवादी है, धर्मवादी है, परमार्थी है, निस्वार्थी है, सत्संगी है, धर्मार्थ है, सत्य पे चलने वाले हैं, सेवा भाव रखते हैं, संवेदना रखते हैं, सबके प्रति अच्छा भाव, अच्छा प्रेम रखते हैं, गुरु की, माता पिता की, प्रजा के प्रति अच्छा भाव रखते हैं। इसलिए प्रभु तो पांडवों को ही अपनाया। और भगवान सुखदेव ने यहां साफ कह दिया, धर्मराज तुम्हारे अपराध को क्षमा करने को तैयार है। क्या कह दिया? क्षमा करने के लिए तैयार। धर्मराज तुम्हारे अपराधों को क्षमा करने को तैयार है। धर्मराज
अजात शत्रु है। उनका कोई बैरी है। ओहो, धर्मराज आजाद अजात शत्रु है। किसी से बैर नहीं। भागवत ने दो अजात शत्रु बताए हैं, एक जो धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरे प्रहलाद। ये शत्रुता नहीं रहती। ना काउ से बैर कबीरा ठाड़ो महाराज यार में सबकी बाजार में, अरे सबकी मांगे खैर, ना काउ से दोस्ती, ना काउ से। बाबा आप समझ लो दशरथ, तुम दुर्योधन को छोड़ दो। विदुर जी ने साफ कह दिया, एक बार नहीं, त्याग दो और बच्चे आप दुर्योधन का त्याग करो, अन्यथा सारे कौरव कुल का विनाश होकर रहेगा। अकेले ये छोड़ दे इसलिए तब बच जा। ओहो, हे भ्राताश्री, इसको हे धृतराज, तुम अपने पुत्र दुर्योधन को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा 100 पुत्रों के साथ तुम्हारे कुल का विनाश तय है। दुर्योधन ऐसा दुष्ट था कि द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर जल रहा था। और कोई ईर्षा नहीं। अपनी भाभी मां उसे देख ही जला। दुर्योधन इतना बड़ा दुष्ट था, अपनी भाभी मां द्रौपदी के सौंदर्य को देख के जल रहा था। ये बात। भाभी मां, बड़ी भाभी और अनुज की छोटी पत्नी, वो मां के समान, और छोटे भाई की धर्म पत्नी बेटी के समान। महाराज, ये बाली ने साफ कहा, क्या कह दिया? अनुज बधु भगती सुतनारी, सुन सठता कन्या समचारी। अरे इन्हें कुदरत बिलो कह जोई, ताए बदे कछु पाप। समझ ले, बड़ी भाभी माने मां है, वो कितनी भी सुंदर हो, छोटी भाई की पत्नी बेटी है, बेटी। बच्चों, कथा सुनो, ध्यान रखो, अभी भी समय है, समझ जाओ। करनी कर चुके हैं, फंस चुके हैं, और फंस के निकलना बहुत कठिन है। महाराज, निकलना बड़ा कठिन, अर्थात भगवान ने दुर्योधन ऐसा दुष्ट था कि द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर जल रहा था। द्रौपदी माने बड़ी भाभी मां, और दुर्योधन दुष्ट। शंकराचार्य ने महाभारत के गीता विष्णु सहस्त्र नाम उद्योग पर्व में संजुता जात पर्व इन अंगों पर टीका रची है। महाराज, धृतराज कहता है, भाई तेरी बात तो सच्ची है। धृतराज अपने छोटे भाई विदुर से कह रहे, भाई तेरी बात तो सच्ची है, किंतु मेरे पाप दुर्योधन के आते ही मेरा ज्ञान गायब हो जाता है, मुझे वो भुला। लेकिन मेरे पाप दुर्योधन के आते ही आप जो मुझे बताते हो वो सब साफ हो जाए। पाप का पिता है धृतराष्ट्र, कौन है? पाप का पिता है, और लोभ माता है। लोभ कौन है? माता। और ममता, लोभ और ममता ही पाप को पीड़ा देते हैं। ममता, लोभ यही पाप को पीड़ा देते हैं। आगे की कथा मैं थोड़ी देर बाद कहूंगा, थोड़ा भजन कर लेते हैं। 11:30 पौने 12 बज रहे हैं, ठीक है? थोड़ा कीर्तन होना चाहिए कथा में, ठीक है? कथा में वैसे आनंद आया है, थोड़ी सी कथा और कहूंगा, आनंद आ रहा है, और कथा कह दो भाई,
थोड़ी हमारी माताएं भी बढ़िया थोड़ी सजग हो जाए, सावधान हो जाए, कीर्तन तक कीर्तन हो जाए। कोई अकेला कहेगा तू बैठ जा, तू बैठ जा, अकेले वो अकेला बढ़िया कहता है, अकेला बढ़िया कहता है। मैं कैसे भूल जाऊं अपने प्रभु हनुमान को, मैं कैसे भूल जाऊं अपने प्रभु हनुमान को। किस्मत को बनाते हैं, भव पार लगाते हैं, किस्मत को बनाते हैं, भव पार लगाते हैं। दूर कैसे मैं रह पाऊं, दूर कैसे मैं रह पाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं अपने प्रभु